Assalamu alaikum. Today we are going to see most important topic, that is WH family words. Dear student, आज हम WH family words के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि हमको मालूम ही है कि इंग्लिश में टू टाइप के दो तरह के जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो WH क्वेश्चन होते हैं और दूसरे वर्बल क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम WH क्वेश्चन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? WH क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं या S से शुरू होते हैं। तो इसकी जो है तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी सवालिया जुमला यानी सवाल बनाने के लिए WH फैमिली वर्ड को हमको अच्छी तरीके से याद करना ज़रूरी है, जिससे जो है तो हमको सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हम जो है तो आज WH क्वेश्चन के जो वर्ड्स है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और नीचे जो है तो उसके क्वेश्चन भी बनाना सीखेंगे, जिसके वजह से जो है तो हमको WH क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है तो WH क्वेश्चन के वर्ड के बारे में बात, जैसा कि हाउ यानी हाउ के मीनिंग होते हैं कैसे, कैफियत बताता है। हाउ कैफियत को बता रहा है, जिसके मानी होते हैं कैसे। उसी तरह व्हाट यानी क्या। उसी तरह व्हेन बोले तो कब। वेयर यानी कहाँ। उसी तरह व्हाट टाइप ऑफ यानी किस तरह का। व्हाट ऑल बोले तो व्हाट के साथ में ऑल लग जा रहा तो क्या क्या इसके मीनिंग हो जाएंगे। उसी तरह जो है तो हु के मानी होते हैं कौन। हु ऑल यानी कौन कौन। विच कौन सा। हुज किसका किसकी किसके। होम किसे किससे किसको। उसी तरह जो है तो हाउ मेनी कितना कितनी कितने। और हाउ मच यानी कितना कितनी कितने, दोनों के मानी कितना कितनी कितने होते हैं, लेकिन हाउ मेनी यूज़ किया जाता है काउंटेबल के लिए, जिसको हम जो है तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसी गिनती में गिन सकते हैं। और हाउ मच जो है तो जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको नापा तोला जाता है, उसको जो है तो हाउ मच का यूज़ करते हैं। उसी तरह हाउ मच वाटर यानी कितना पानी। हाउ मेनी सच पीपुल ऐसे कितने लोग। हाउ मच मिल्क कितना दूध। ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। हाउ व्हाट टाइम बाय व्हाट टाइम कितने बजे तक। बाय व्हाट टाइम कितने बजे तक। सिंस व्हेन कब से। और फ्रॉम व्हेन कब से। दोनों के मीनिंग जो है तो कब से ही है, लेकिन सिंस व्हेन बोले तो ये बताता है माजी के बारे में। कब से एक निश्चित अवधि बताता है, निश्चित समय बताता है, लेकिन माजी का। और फ्रॉम व्हेन ये जो है तो ये भी जो है तो समय बताता है, निश्चित समय बताता है, लेकिन ये आने वाले समय के फ्यूचर के बारे में बताता है। इसके बारे में जो है तो एक वीडियो अलग जो है तो डाली गई है, उसको आपको देखना पड़ेगा। फॉर हाउ लॉन्ग कब से। फॉर होम किसके लिए। अबाउट होम किसके बारे में। फ्रॉम वेयर कहाँ से। फॉर व्हाट फॉर किस लिए। हाउ लॉन्ग कितना लंबा। हाउ ओल्ड कितना पुराना। वेयर एज जबकि। हु यूर जो कोई भी। होम यूर जिस किसी को भी। फ्रॉम दिस शॉप
कौन सी दुकान से, फ्रॉम हु शॉप, किसके दुकान से, व्हाई, क्यों। ये इस तरह के ये जितने भी जो है तो ऊपर के WH क्वेश्चन, WH फैमिली के जो वर्ड आपको बताए गए हैं, ये सभी को जो है तो आपको मीनिंग के साथ में अच्छी तरीके से रट लेना है, बल्कि इसको अच्छी तरीके से याद करना है। क्योंकि जब हम सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाने में कौन सा, क्यों, ऐसे जो वर्ड आते हैं कि कब हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, ये हमको अच्छी तरीके से याद, ये लिस्ट हमको अच्छी तरीके से याद है तो हम सवाल अच्छे से बना सकते हैं। अब मैं आपको जो है तो 12 ऐसे लफ्ज़ बताने वाला हूँ, WH फैमिली के 12 ऐसे वर्ड बताने वाला हूँ और उसके फार्मूले बताने वाला हूँ और हम जो है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, व्हाई और हाउ ऑफन। यानी हाउ बोले तो कैसे, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, उसी तरह वेयर यानी कहाँ, हु यानी कौन, होम यानी किसे किसको, व्हाई यानी क्यों और हाउ ऑफन यानी कितनी बार। अब ये जो है तो ये है 8 वर्ड। ये 8 वर्ड का अगरचे क्वेश्चन किस तरह आता है तो हम ये 8 वर्ड के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम आगे नीचे देखने वाले। जैसा कि ये 8 वर्ड के लिए फार्मूला है अपने पास में, WH क्वेश्चन ऊपर के जो 8 दिए गए इसका फार्मूला अपने पास में है कि WH फैमिली यानी ये 8 में से एक प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हम नीचे इसकी जो है तो प्रैक्टिस करने वाले हैं, समझते हैं अपने फार्मूला ये 8 के लिए 8 ये WH वर्ड जो है उसके लिए फार्मूला अपने पास में WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसी तरह उसके बाद में 4 और जो है तो अपने पास में WH फैमिली के वर्ड है, तो 8 और 4 ऐसे 12 वर्ड है। तो विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, ये 4 वर्ड अपने पास में है। तो 8 ऊपर का 4 ये 4 वर्ड का जैसा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए हमको अलग फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज यानी किसका, किसकी, किसके, और हाउ मेनी यानी कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको ये बताया गया। तो ये 4 वर्ड का जैसा क्वेश्चन आया है तो इसके लिए जो है तो कौन सा फार्मूला लगाना, तो नीचे यहाँ पर मैंने ये फार्मूला बताया कि WH फैमिली प्लस जो सामान का नाम उसमें दिया गया है, यानी जो सामान का यूज़ अपन कर रहे हैं सवाल में, तो वो उसके बाद में प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये दोनों में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने ये सामान का जिक्र कर लिया और बाकी का फार्मूला वैसा क्या वैसी है। तो इस तरह जो है तो दोनों के अपन जो है तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो पहला फार्मूला अपने पास में पहले जो 8 वर्ड है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, उसके वो 8 वर्ड के लिए जैसा कि हिंदी में क्वेश्चन है या उर्दू में क्वेश्चन है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए अपने पास में कौन सा वर्ड है, तो हम ये 8 हमारे पास में कहाँ, तो कहाँ के लिए हमारे पास में क्या है, वेयर है, वेयर यानी कहाँ, तो ये 8 में आ गया। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम ये फार्मूला लगाएंगे WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन हमको टेंस और हेल्पिंग वर्ब ये मालूम होने को ना। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ, ये कहाँ, तो कहाँ के लिए हम पहले ले लेंगे वेयर, और जा रहे हैं, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने क्या करे, हेल्पिंग वर्ब लिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया आर। उसी तरह फिर क्या लेंगे अपन, सब्जेक्ट लेंगे।
सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास में, हम है, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो यहाँ पे ले लिया हमने सब्जेक्ट वी। तो उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। वर्ब है जाना, तो ये जाने का गो, और सेंटेंस जो है तो ये कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए उसका आर के साथ में गोइंग हो गया, तो इसलिए वेयर आर वी गोइंग। इस तरह का सेंटेंस जो है तो ये हो जाएगा। उसी तरह दूसरा जुमला है वे कब आएंगे। कब आएंगे यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही, तो कैसा होगा, वे कब के लिए अपने पास में क्या है, फिर कब के लिए हमारे पास में सेंटेंस कब यानी व्हेन, तो व्हेन ले लिया अपन। व्हेन आएंगे ये जो है तो आने वाले ज़माने के बाद में बात है, तो हमने इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो लेने का था वो लिए विल, और उसके बाद में जो है तो फार्मूले के हिसाब से फिर जो है तो हमने क्या फार्मूला लिए वे यानी दे, तो दे, और आएंगे कम, तो व्हेन विल दे कम। इस तरह का जो है तो ये सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके का जो है तो सवाल बनेगा, इसलिए हमको ऊपर के जितने भी मालूमात दी गई उसको अच्छे तरीके से हमने याद करना है। उसी तरह आगे का सेंटेंस है कि तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो, ऐसा सेंटेंस। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या के लिए समझो अपने पास में क्या है, व्हाट है। क्या यानी व्हाट यानी क्या, तो अपन ने ले लिए व्हाट, क्या व्हाट ले लिए। खा रहे हो यानी ये जुमला जो है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, तो इसलिए रहे हो इसके लिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब क्या ले लिए, आर ले लिए, व्हाट आर। उसके बाद में क्या लिए, तुम की इंग्लिश क्या है, यू है, यू कर दिया उसको, सब्जेक्ट को ले ली, और उसके बाद में खा रहे हो ईटिंग, तुम, तो क्या हो जाएगा जुमला, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तो इस तरीके का जो है तो ये फार्मूला वो 8 वर्ड के लिए, ऊपर के जो 8 वर्ड दिए गए उसका फार्मूले के तहत हम जो है तो इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी तरह दूसरे टाइप के जो समझो जो 4 क्वेश्चन है विच, दूसरे टाइप के दूसरे जो 4 वर्ड दिए गए हैं कौन से, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये 4 वर्ड के लिए जो फार्मूला है, तो ये फार्मूला अपने पास में WH फैमिली प्लस सामान जो बात का जिक्र किया गया सवाल में, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके का जो है तो ये हमारे पास में फार्मूला है। अब 4 वर्ड विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच ये हमारे पास में जुमले हैं। तो हम देखते हैं हिंदी में बोल रहे हैं अपन कि तुम कौन सी बुक खरीदोगे, कौन सी बुक खरीदोगे यानी ये जुमला हो गया आने वाले ज़माने में, यानी फ्यूचर टेंस का है। तो हम जैसे फ्यूचर टेंस का है हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल रखे अपन, तो कौन सी यानी विच, कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच, तो यहाँ पर उठा लिया हमने, यहाँ रख दिया विच। फिर फार्मूला क्या है अपने पास में, सामान कौन सा है यहाँ पर, बुक, तो विच यानी कौन सी, और फिर प्लस क्या है, सामान, तो सामान कौन सा है अपने पास में यहाँ पर, बुक है, तो बुक ले लिया अपन, तो WH प्लस सामान कौन सा है, बुक है, तो बुक रख लिया यहाँ पर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल लिया अपन ने, क्यों लिया, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का जुमला है, विल। और उसके बाद में क्या बोल रहा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, तुम यानी यू, इसकी इंग्लिश यू हो गई, और खरीदोगे, खरीदना इसकी इंग्लिश होती बाय। तो जो से अपने पास में क्वेश्चन बन गया, विच बुक विल यू बाय, तुम कौन सी बुक खरीदोगे। इस तरीके का जो है तो सेंटेंस होता। उसी तरह जो है दूसरा सेंटेंस देखते अपन, यही 4 वर्ड का, 4 WH के 4 वर्ड में से सेंटेंस है कि तुम किसका कंप्यूटर चला रहे हो। क्या है, तुम किसका यानी हुज हो जाएगा, कंप्यूटर,
चला रहे हो, तो अपने पास में हमने जो है तो किसका, किसका हमने ऊपर मीनिंग देखी है। किसका का मतलब होता है हुज इंग्लिश में। फिर उसके बाद में फार्मूले के तहत सामान कौन सा है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पर अपन ने कंप्यूटर ले लिए। उसके बाद में चला रहे हो, ये जुमला जो है तो कंटिन्यूअस का जुमला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला, इसलिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिए, आर लिए। तो हुज कंप्यूटर आर, फिर क्या बोल रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, तुम की इंग्लिश क्या है, यू है, तो यू कर लिया अपन ने यहाँ पर यू, और चला रहे हैं उसकी इंग्लिश अपन ने करे यूजिंग। तो सेंटेंस क्वेश्चन बन गया इसका, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन हो जाता है कि हुज कंप्यूटर आर यू यूजिंग। उसी तरह तीसरा सेंटेंस हमारे पास में है, तुम्हें कितना दूध पीना चाहिए। अब हमारे पास में जो है तो हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारे, कितने हेल्पिंग वर्ब, 24 अपने पास में, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, और उसी तरह जो है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो उसका भी यूज जो है तो हमने इसमें करते हमको आना चाहिए, तो वो हमको उसके बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। तो तुम्हें कितना दूध पीना चाहिए, सेंटेंस है हमारे पास में हिंदी का कि तुम्हें कितना दूध पीना चाहिए, तो इसका हमको इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना है। कितना, तो कितना दूध पीना चाहिए। अब हमारे पास में कितने के लिए दो वर्ड थे, हाउ मेनी और हाउ मच। तो मैंने तुमको बताया था कि हाउ मेनी कब यूज़ करते, हाउ मेनी ऐसे चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती में 1 2 3 4 ऐसा गिनती में जिसको गिन सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज़ कर सकते हैं। उसके माने भी कितना कितने कितने होते हैं, हाउ मच के माने भी कितना कितने कितने ही होते हैं, लेकिन हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, जिसको गिना नहीं जाता, जिसको तोला जाता है, लीटर में तोला जाता है, उसको जो है तो हम जो है तो हाउ मच से उसका इस्तेमाल करते हैं, लीटर वगैरह में जो है तो उसका यूज़ करते हैं। हाउ मच मिल्क, तो हाउ मच WH फैमिली का हाउ मच आ गया अपने पास में, कितना कितना, ठीक है। उसके बाद में क्या है अपने पास में, प्लस सामान, सामान क्या है, मिल्क यानी दूध, उसका ले ले। प्लस क्या है अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर है शुड ले लिया अपन ने। और क्या है फिर प्लस कौन था अपना, प्लस है अपने पास में सब्जेक्ट, तो प्लस सब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश क्या है यू, और ड्रिंक यानी पीना। तो इस तरह जो है तो ये सेंटेंस हो जाता है अपना, क्वेश्चन बनता है हाउ मच मिल्क शुड यू ड्रिंक, तुम्हें कितना दूध पीना चाहिए। आगे का सेंटेंस है कि तुम कितने आम खाते हो, तुम कितने आम खाते हो, ऐसा हमारे पास में हिंदी में सेंटेंस है। तो क्या होगा, कितने, अब आम को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 अपन गिन सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं उसको। तो हाउ मेनी ले लिया अपन, हाउ मेनी कितने। फिर उसके बाद में सामान कौन सा है, आम है, तो मैंगोज। उसके बाद में प्लस क्या रहता है अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर अपन ने डू हेल्पिंग वर्ब ली। उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अपने पास में तुम यानी इसकी इंग्लिश हो गई यू, और खाने की इंग्लिश ईट, तुम कितने आम खाते हो। तो ये सिंपल प्रेजेंट का जुमला है, इसलिए तुम कितने आम खाते हो अपन ने हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया। इस तरीके से जितने जो है तो WH फैमिली के वर्ड आपको ऊपर से नीचे तक के बताए गए हैं, एग्जाम्पल के साथ में बताए गए हैं। इसको अगरचे आप अच्छी तरीके से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का हिंदी में, उर्दू में और दूसरी लैंग्वेज में अगरचे क्वेश्चन, तो उसका आपको आसानी से इंग्लिश क्वेश्चन बनाते आ सकता है। उसी तरह जो है तो बहुत सारे वर्ड ऐसे रहते हैं कि अपन डबल डबल बोलते हैं, जैसा कि कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, कौन कौन, किसे किसे, ऐसे वर्ड अपन जैसे अपने हिंदी में, उर्दू में और दूसरी ज़बान में बोलते रहते। तो ऐसे वर्ड की इंग्लिश में कैसा होगा, कैसे कैसे के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपन, क्या क्या के लिए, और क्या क्या अपन बोलते नहीं, और क्या क्या, और कब कब, और कहाँ कहाँ जाएंगे, और कौन कौन आएगा, और किसे किसे बुलाएंगे, ऐसे सारे बहुत सारे अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश, बाकी फार्मूले तो वही रहेंगे, जो ऊपर के 8 के लिए फार्मूले जो है
और नीचे के 4 के लिए फार्मूले वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या कब कब ऐसे वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हाउ के लिए अब देखो कैसे कैसे अपन कोई बोल रहा है, हाउ एल्स अगर जो बोल दिए तो और कैसे कैसे इसका मतलब हो जाएगा। सेंटेंस पूरा वैसी ही अपन ने करना। हाउ के लिए अपने पास में फार्मूले वो 8 के फार्मूला जो है तो वो लगाना पड़ेगा। व्हाट एल्स वही 8 का जो ऊपर का 8 का फार्मूला है। और क्या क्या बोल देंगे, और क्या क्या लाएंगे, ऐसे शब्द बोल रहे हैं अपन, और क्या क्या आएंगे, और क्या क्या खाएंगे, इस तरह के जुमले अगर बोलते हैं तो अपने क्या बोलना पड़ेगा, व्हाट एल्स, एल्स लगा देना पड़ेगा, तो उसका मतलब हो जाता है और क्या क्या। व्हेन एल्स और कब कब, हम लोग बोलते हैं कि हम कब कब जाएंगे, कब कब आएंगे, तो ऐसे सेंटेंस में व्हेन एल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह वेयर एल्स और कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ऐसा सेंटेंस ऐसा समझो मतलब हिंदी में आता है तो हमको उसका इंग्लिश में वेयर एल्स करना पड़ेगा और उसके माने होंगे और कहाँ कहाँ। हु एल्स और कौन कौन आएगा, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया तो भाई ये आएगा वो आएगा, और कौन आएगा, तो हमको उसमें जो है तो और कौन की इंग्लिश हु एल्स होंगे। उसी तरह और किसे किसे बुलाएंगे, तो इस तरह के समझो इसकी इंग्लिश जो है तो होम एल्स ऐसी हो जाएगी। व्हाई एल्स और क्यों ऐसा बार बार क्यों अपन बोलते हैं बार बार, तो उसकी इंग्लिश जो है तो व्हाई एल्स होती है। हाउ ऑफन एल्स और कितनी बार ऐसा समझो, कोई हिंदी में अपन बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं या दूसरी लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि कितनी बार, तो और कितनी बार, तो उसके लिए उसकी इंग्लिश होती है सवाल के लिए हाउ ऑफन एल्स। उसी तरह विच जो है तो नीचे के जो 4 वर्ड थे, विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। विच और कौन सा और कौन सा ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, और कौन सा उसकी इंग्लिश क्या होगी सवाल के लिए, तो विच का इस्तेमाल कर, विच एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए विच के मानी तो होते कौन सा, लेकिन विच एल्स हमने लगा दिए तो ये हो जाएगा और कौन सा। हुज एल्स हमने लगा दिए तो हो जाएगा और किसका। हाउ मेनी एल्स ऐसा लगा दिया अपन ने तो इसके मानी हो जाएंगे और कितना। हाउ मच एल्स अगर हम लगाते हैं, ये कहने का मतलब एल्स अगर लगा रहे हम तो वो किसके कितना और कितना ऐसे इसके जो है तो इसकी हिंदी की इंग्लिश एल्स लगाने से इस तरह जो है तो इसका मतलब जो है तो डबल हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी WH फैमिली के जो मीनिंग के साथ में हमको जो है तो हम अगर से याद कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है तो आसान हो जाएगा और ये इंग्लिश हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।